नीरज एक छोटे से कस्बे का सीधा सादा लड़का था। उसका सपना बड़ा था पर हालात साधारण। पिताजी की मामूली सी सैलरी में घर किसी तरह चलता था। माँ अक्सर अपने सपनों को त्याग कर नीरज की जरूरतें पूरी करती थीं। जब पड़ोसी लड़के इंजीनियर बनने की बातें करते थे, नीरज अपनी आंखों में चमक लिए कहता, मैं IAS बनूंगा। लोग हंसते थे, लेकिन उसकी माँ हर बार उसका सिर सहलाकर कहती, तू कर सकता है बेटा, तुझमें दम है। पहली हार, दिल्ली का कमरा छोटा था पर सपने बहुत बड़े। नींद से ज्यादा जरूरी किताबें थीं और भूख से ज्यादा जरूरी लक्ष्य। नीरज ने खुद को झोंक दिया, लेकिन जब पहले प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, फेल कलेजा कांप उठा, आंखें फटी रह गईं। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। माँ को फोन किया, आवाज भर्रा गई, माँ मैं रह गया। माँ बोली, तू सिर्फ फेल नहीं हुआ बेटा, तू सीख रहा है। अगली बार देखना, जीत तेरा इंतजार करेगी। पर अंदर कहीं उसका आत्मविश्वास दरक गया। डिप्रेशन की गहराई में कमरे की दीवारें बोलती नहीं और तन्हाई दिल को चुपचाप तोड़ देती है। नीरज चुप हो गया था। पहले जहां उसकी आंखों में जुनून होता था, अब वहां खालीपन था। दर्पण में खुद को देखता और सोचता, क्या वाकई मैं इस लायक हूँ? एक दिन कमरे में बैठा बैठा बड़बड़ाने लगा, शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। शायद सपना बहुत बड़ा था। एक नई रोशनी। एक शाम वो पार्क में बैठा था, चुप, टूटा और थका हुआ। तभी पास बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे देखा और बोले, माइनस बेटा, जब तक हार मानोगे नहीं तब तक तुम हारे नहीं हो। यह असफलता नहीं, तैयारी का हिस्सा है। उनकी आंखों में अनुभव था, आवाज में भरोसा। उस दिन नीरज की आंखें नम हो गईं, लेकिन दिल में एक नई चिंगारी जल उठी। उसने खुद से वादा किया, अब चाहे जितनी बार गिरूं, उठूंगा जरूर। दूसरी कोशिश। नीरज ने खुद को फिर से जोड़ा। उसने पिछली हार की डिसेक्ट की, गलतियां समझी और समय को दोस्त बना लिया। अब वो सिर्फ पढ़ता नहीं था, लड़ता था अपनी कमजोरियों से, अपनी पुरानी आदतों से। सुबह 5 बजे उठकर खुद को आईने में देखता और कहता, तेरा सपना तुझसे दूर नहीं है। उसने रिश्तों से दूरी बनाई पर अपने सपने से कभी दूर नहीं हुआ। फिर असफलता बट नॉट डिफीट। दूसरी बार जब प्रीलिम्स निकला, वो थोड़ी देर तक बस मुस्कुराता रहा। ये तो पहला कदम है, लेकिन मेंस में फिर से फेल। इस बार आंसू नहीं निकले, मुस्कुराहट थी, लेकिन अंदर दर्द भी था। उसने खुद को समझाया, माइनस अब मैं गिरा नहीं हूँ, मैं सिर्फ और मजबूत हो रहा हूँ। अब ये हार उसे रोक नहीं रही थी, बल्कि निखार रही थी। तीसरी बार की तैयारी, जुनून के साथ। अब वो किताबें सिर्फ पढ़ता नहीं था, महसूस करता था। हर लाइन में खुद की कहानी देखता, हर विषय में देश की समस्याएं और समाधान खोजता। आंसर राइटिंग में उसकी कलम अब सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं उड़ेलती थी। वो अब UPSC की नहीं, अपने विश्वास की परीक्षा दे रहा था। हर दिन खुद से कहता, तेरा वक्त आएगा और जब आएगा तो तू हर आंसू का हिसाब देगा। सफलता की सुबह, रिजल्ट का दिन। कंप्यूटर स्क्रीन सामने थी, उंगलियां कांप रही थीं। वेबसाइट खुली, नाम दिखा, नीरज शर्मा, AIR 56। उसने अपनी आंखें मली, फिर देखा, वही नाम था। वो जोर से चिल्लाया, माँ, हो गया माँ, मैं IAS बन गया। माँ उस वक्त मंदिर में थी और जैसे ही फोन बजा, बोली, मुझे पता था तू कर दिखाएगा। समाज के लिए वापसी। अब नीरज एक छोटे जिले का कलेक्टर था। वो उन गांवों में गया जहां कभी बच्चा बन बैरफुट स्कूल जाता था। उसने स्कूलों की तस्वीर बदली, शिक्षक बदले नहीं, प्रेरित हुए। वो बच्चों से कहता, माइनस मैं भी एक फेल स्टूडेंट था, लेकिन मैंने कभी सपनों से मुंह नहीं मोड़ा, तुम भी मत मोड़ना। उसकी आंखों में अब सिर्फ गर्व नहीं था, एक मिशन था। जैसे वो सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस बच्चे के लिए जी रहा हो जो आज भी खुद को काबिल नहीं मानता है। निष्कर्ष, असफलता अंत नहीं होती, वो सिर्फ एक पड़ाव होती है। नीरज की कहानी हमें बताती है कि जब हौसले जिंदा होते हैं तो हालात बदलते देर नहीं लगती। IAS सिर्फ एक पद नहीं था, वो उसका वादा था अपनी माँ से, खुद से और इस देश से। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें